यूरोप रिसेशन में है और अमेरिका अगले साल औपचारिक रूप से रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। भारतीय बाजारों में नए कीर्तिमान बन रहे हैं, नई तेजी आ रही है। क्या आर्टिफिशियली हमारे बाजार को बढ़ाया जा रहा है? क्या एक बड़ा करेक्शन संभव है? क्या इस करेक्शन के लिए आप तैयार हैं? आज का वीडियो देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की दस्तक यह करेक्शन दे रहा है। ध्यान से सुनिए आते हुए करेक्शन की आहट इस वीडियो में, और यदि यह करेक्शन वाकई में आता है तो कैसे इससे निपटना है यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बड़े गौर से आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जब हम निफ्टी को बाकी दुनिया के सारे बाजारों की तुलना में अव्वल आता हुआ देखते हैं तो हमारा सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक खटका भी होता है कि क्या यह स्थिति लगातार चलती रहेगी या बाकी दुनिया के बाजारों की तरह हमारे बाजार में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है चार्ट पर साक्ष्य, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारा बाजार दुनिया के बाजारों की तुलना में कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो तीनों बड़े इंडाइसेस से जब आप निफ्टी की तुलना करते हैं तो निफ्टी नए कीर्तिमान बना रहा है, 19,000 की ओर अग्रसर है, और बाकी दुनिया के बाजार स्ट्रगल कर रहे हैं, लोअर पीक्स चार्ट पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो यह है बड़ा फर्क हमारे बाजारों में और दुनिया भर के अन्य बाजारों में, लेकिन यह कब तक कायम रहेगा यह है बड़ा सवाल। तो निफ्टी सारी दुनिया के बाजारों को बड़े पैमाने पर पीछे छोड़ रही है, लेकिन देखिए क्या यह सूरत हाल बदलेगा? क्या करेक्शन दस्तक दे रहा है? देखिए, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कई सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बफेट इंडिकेटर कहा जाता है। मार्केट कैप बनाम जीडीपी का ये रेशो होता है और ये बढ़कर 105 हो गया है। इसका मतलब हमारे बाजार में बड़ी तेजी बन चुकी है, ओवर वैल्यूड हो गए हैं भारतीय बाजार। और जिस तरह से ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, इससे बियर रेशो भी बाजार के विपरीत हो गया है। बियर रेशो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बियर रेशो मतलब बॉन्ड बाजार का इक्विटी बाजार के साथ जो रिटर्न्स का अनुपात होता है उसको बियर रेशो कहते हैं। एक से ज्यादा ये रेशो हो जाए तो इसका मतलब बॉन्ड बाजार में पैसा ज्यादा जाएगा इक्विटी यानी कि शेयर बाजार के बनिस्पत, और ये रेशो 1.4 हो गया है। इसका मतलब ब्याज की दरें बढ़ जाने की वजह से पैसा डेट में यानी कि बॉन्ड बाजार की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। इन तमाम वजहों के अलावा भी एक बहुत ही ठोस महत्वपूर्ण वजह है जिससे यह संभावना और प्रबल हुई है कि करेक्शन आने को है। यह वजह क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिए कि बाजार में पैसा बनता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जब करेक्शन हमारे सामने होगा तब निर्णय ले पाने की हमारी क्षमता कम हो जाएगी। पैसा वो बनाता है जो पहले तैयारी करता है, और इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि आप आने वाली वॉलेटिलिटी के लिए अपने आप को तैयार कर लें, लेवल्स का ख्याल रखिए और पूरी तरह से चौकन्ने हो जाइए। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि लीक से हटकर सोचने पर ही सफलता मिलती है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक ऑडियो बुक हाल में मैंने सुनी कुकू एफएम पर, आप भी जरूर सुनिएगा। मेरा आग्रह मानिएगा, इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा। इसका नाम है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। जी हां, यानी देखिए लीक से हटकर अलग अतरंगी सोच कैसे लाई जाती है और उसके कितने बड़े परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं, ये इस ऑडियो बुक से आपको पता चलेगा। समय निकालकर जरूर सुनिएगा, गाड़ी में जहां पर भी समय मिले सुनिए, और इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी।
और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वो बड़ी वजह है, क्या वो बिग रीजन है जिसकी वजह से करेक्शन के आने की संभावनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। देखिए, आइए चार्ट देखते हैं गोल्ड का। अब आप ये सोचेंगे कि जब बात निफ्टी की चल रही है तो गोल्ड का चार्ट देखने का क्या मतलब। देखिए, गोल्ड और निफ्टी के बीच में बड़ा परस्पर संबंध रहता है। गोल्ड के चार्ट से कई बार निफ्टी के संकेत मिलते हैं। तो आइए चार्ट देखते हैं गोल्ड का और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से निफ्टी को लेकर आपको चिंता करनी चाहिए। तो देखिए, यह है चार्ट गोल्ड का और यह है सबसे बड़ी वजह कि आपको बाजार के करेक्शन को लेकर अब सीरियस हो जाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि इस चार्ट पर बन रहा है यह विशेष पैटर्न जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। गौर से समझिए कि गोल्ड की यह तेजी निफ्टी पर कितना बड़ा संकट ला सकती है। देखिए, ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह आता हुआ गोल्ड पर देखा। 52,000 के ऊपर गोल्ड निकला है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पूरा हो चुका है। 2020 के बाद ये पहला अवसर है जब गोल्ड ने सिर उठाया है। 2020 में जब तक कोविड संकट चल रहा था गोल्ड बढ़ रहा था। संकट जब काबू में आ गया उसके बाद हमने देखा गोल्ड में गिरावट आई और गोल्ड कंसोलिडेट करने लगा। गोल्ड में आ रही ये दोबारा तेजी आपको बता रही है कि यहां पर अब संकट एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। और यही वजह है कि आपको सीरियस हो जाना चाहिए, संजीदा हो जाना चाहिए निफ्टी में आ रहे करेक्शन को लेकर। और इसको देखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप गोल्ड को स्टडी करें। इसको कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। यानी गोल्ड को देखकर अगर आप निफ्टी के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, विश्लेषण करते हैं तो इसको इंटर मार्केट एनालिसिस कहते हैं। तो सीरियस हो जाइए निफ्टी के करेक्शन के बारे में। तो गोल्ड में बन रहा है बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और उसका हो चुका है ब्रेकआउट। गोल्ड की तेजी मतलब इक्विटी से पैसा बाहर निकल सकता है। और साथ ही याद रखिए कि एफएमसीजी शेयर्स में भी हमने हाल में तेजी देखी है। यानी कि पैसा डिफेंसिव्स में और सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है और इसके प्रति हमें सजग हो जाना है। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत अपने सारे शेयर्स बेच डालें, एग्जिट कर लें या फिर शॉर्ट पोजीशंस बना लें। कतई नहीं जी नहीं। आपको चार्ट को समझना है, सावधान हो जाना है। आइए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, समझते हैं कि कौन से स्तर इंपॉर्टेंट हैं और फिर एक्शन प्लान बनाएंगे। तो देखिए, आइए चार्ट देखते हैं निफ्टी का और समझते हैं कि कौन से स्तर टूट जाने पर इस बात की पुष्टि होगी कि करेक्शन बाजार में आ रहा है। देखिए, इस चार्ट को गौर से, ये वीकली चार्ट है, ओवर एनालिसिस का फायदा नहीं है। इस चार्ट पर मैंने एक रेखा डाली हुई है और ये रेखा है 18,300 के आसपास। ये स्तर टूटेंगे तो आपको चिंता करना शुरू कर देना है, क्योंकि 18,300 के नीचे फिर बड़ा करेक्शन संभावित है। बड़ा सपोर्ट निफ्टी पर 17,000 और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 15,250, 15,350 के आसपास नजर आता है। एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी बाजार का है, अभी भी हायर बॉटम्स चार्ट पर बन रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए नाहक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 18,300 के नीचे वीकली क्लोज आने की सूरत में ही आपको बाजार को लेकर चिंता करने की जरूरत है। ये स्तर टूटेंगे तो फिर जरूर 1000 अंकों की गिरावट भी निफ्टी में मुमकिन है। तो 18,300 के स्तर को सर्वाधिक महत्व आपको देना है और इस स्तर को चार्ट पर अवश्य मार्क कर लें। यह वीडियो समाप्त हो जाने के बाद अपना चार्ट खोलकर यह रेखा अपने चार्ट पर अंकित कर लें और इस लेवल के टूट जाने के बाद सावधान हो जाइएगा। 17,000 के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यह लेवल नहीं टूटता है तो हो सकता है कि इस स्तर के आसपास निफ्टी कुछ वक्त बिताए और दोबारा 19,300 की ओर कूच करने लगे। तो इसीलिए जब तक स्तर न टूटे तब तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। तो आपने देखा कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। याद रखिए कि जब तक चार्ट पर संकेत न आ जाएं तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मौजूदा वर्तमान ट्रेंड को मिलना चाहिए। तो पहला लेवल जिस पर आपको ध्यान रखना है वो है 18,300 का निफ्टी पर।
इसके नीचे वीकली क्लोज आने पर पहली बार आपके चेहरे पर शिकन दिखाई देनी चाहिए, तब चिंता शुरू करेंगे। और याद रखिए कि अगर आपकी तैयारी पहले से होगी, तमाम आपके शेयर्स पर आपने सही रेखाएं अंकित की होंगी, आपको पता होगा कि कौन से स्तर के टूटने पर आपको क्या निर्णय लेना है, तो आपको कभी बाजार की टेंशन नहीं होगी। चाहे जो होना है बाजार में हो जाए, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। और मान लीजिए हल्की फुल्की गिरावट के बाद बाजार फिर सरपट दौड़ने लगता है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए, सही ट्रेडर, सफल ट्रेडर वो है जो हर आती हुई परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार होता है। और इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करें, अपने निवेश के बारे में पुनः विचार करें, हर जो पोजीशन आपके पास विशेष रूप से डेरिवेटिव में है उसके लिए सही लेवल्स मार्क करके चलें। ऐसा करने से बाजार में अगर कोई भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो उसका कोई खास असर आप पर नहीं पड़ेगा और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर होंगे। तो देखिए, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। करेक्शन के बारे में आपके अपने क्या निजी विचार हैं, ये मेरे साथ साझा करना न भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और हां, वीडियो समाप्त होते ही चार्ट्स पर लेवल्स जरूर अंकित कर लीजिएगा। और हां देखिए, कुकू एफएम पर उस ऑडियो बुक को सुनना मत भूलिएगा। ब्लैक बॉक्स थिंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।